तो भाई मैंने आज तक तो कभी एनिमे देखा नहीं सिवाय बचपन का डोरेमोन शिनचैन वगैरह छोड़ के। लेकिन मैंने इस बार 2025 में अपॉक्लिप्स जो भी नाम है ये वाला मैंने एनिमे देखा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ। इसमें एक छोटी सी लड़की को किडनैप कर लेते हैं और बाद में उसको एक जगह पे ले जाकर वहाँ पे वो वहाँ के काम करती है। लेकिन इस स्टोरी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये इसमें अपना काम करती है, दवाइयाँ बनाती है अलग अलग जड़ी बूटियों को ढूंढ के राजमहल में। और फिर उसके बाद वो उस राजमहल की बाकी सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। उस महल में जितनी भी घटनाएं हो रही होती हैं उन सब को वो सॉल्व करती है अपने दिमाग के अंदर। और जिस तरीके से वो कर रही होती है मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ। मैं तो बार बार रिपीट कर कर के देखती हूँ कि अच्छा ये इसने कैसे किया और ये इसने कैसे सोचा होगा। ये सबसे अच्छी बात थी इस एनिमे की। हर एपिसोड में कुछ नया था, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होता था और वो हर उस चीज़ को सॉल्व करती थी और कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती थी। पूरे 2 सीज़न है इसके और मैंने दोनों के दोनों सीज़न पूरे देख लिए हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ कुछ एपिसोड इसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मुझे लगा कहानी बहुत स्लो है, कहानी आगे बढ़ी नहीं रही है, एक ही टाइम फ्रेम में टिकी हुई है काफ़ी देर से। ये 2 शिकायतें हैं मेरी। कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि ये किस कैरेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर हैं इसके अंदर, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। मुझे नहीं पता किसके आगे को और कोई सीज़न आने वाले हैं या नहीं। मैं तो चाहती हूँ आए लेकिन कहानी उसमें आगे बढ़े, एक ही टाइम फ्रेम में ना अटकी रहे। ऐसे तो ज़्यादातर ये वाला एनिमे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड इसके बहुत बोरिंग है और कुछ कुछ एपिसोड तो इतने अच्छे हैं कि आप उनको रिपीट कर कर के देखोगे। इतने माइंड ब्लोइंग है, इतने एंटरटेनिंग है, इतना ज़्यादा दिमाग यूज़ करने वाले एपिसोड हैं। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल एनिमे है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी ने 2025 में बनाया होगा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी ने पुराना कहीं 90s में बना होगा ये। लेकिन फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि नहीं, ये तो रीसेंट है। बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है, हर कहानी के उसके पीछे और कहानियाँ हैं और हर वो उस चीज़ को सॉल्व करती है, चीज़ों को समझती है और ऐसे कहानी आगे बढ़ती रहती है। बहुत एंटरटेनिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड में थोड़ा सा इमोशनल भी है। सीज़न 2 भी बढ़िया है, सीज़न 1 भी बढ़िया है। मुझे मास्टर जिन्सू का कैरेक्टर भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी और कहानी बननी चाहिए थी। माओ माओ और मास्टर जिन्सू की जो स्टोरी थी उसको तो बीच में ही अटका रह गया, वो पूरी आगे बढ़ी ही नहीं। मैं चाहती थी कि वो और आगे बढ़े। इन दोनों की स्टोरी पे थोड़े ज़्यादा एपिसोड और होते, इन दोनों की स्टोरी को थोड़ा और दिखाया जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। मैं पूरे सीज़न उसी का ही वेट कर रही थी कि इनकी स्टोरी तो दिखाओ। जिस तरीके से माओ माओ अपना दिमाग यूज़ करती है हर चीज़ों को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे ही अपना दिमाग यूज़ करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा लगा जो भी इसमें था। और इस चीज़ को इतनी आसानी से दिखाया गया है कि किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये था तो इस वजह से वो था। मतलब इसे देखकर लगेगा कि ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन है नहीं ऐसा, काफ़ी मुश्किल है। मैं तो 100% इसे रिकमेंडेड करूँगी देखने के लिए। हालांकि कुछ एपिसोड इसके काफ़ी बोरिंग भी थे, लेकिन कुछ डरावने भी थे, कुछ बहुत ही अच्छे थे, कुछ की स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी। आप उसे रिपीट कर करके देखोगे और कुछ इतने ज़्यादा मिस्टीरियस थे कि आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। उस ज़माने का जो कल्चर, जो बातें इन्होंने दिखाई हैं वो बहुत अच्छी लगी। पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड है। अगर कुछ सीरियस भी होता है तो लगता है कि अच्छा ये तो इसका तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा। माँ माओ का कैरेक्टर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, वो तो स्टार ही थी। और मास्टर जिन्सू का भी बहुत ही बढ़िया था। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर इसके और सीजन्स आए तो इसकी कहानी और आगे बढ़े और थोड़ा स्लो पेस में ना हो, थोड़ा फास्ट हो, क्योंकि ये वाली जो सीरीज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा स्लो भी थी और इनकी स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही थी। चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग हो रही थी, लेकिन इन दोनों की, माओ माओ की और जिन्सू की स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही थी।